हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, कब होगी मुझ पे कृपा तुम्हारी। हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी, मेरी श्यामा प्यारी। श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य जो सबसे सुंदर श्लोक है और बहुत कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है श्रीमद् भागवत, अभी हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हम समझेंगे। वह समय होगा, अभी नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मृत्यु का क्षण आता है उस समय प्राणी सत्य बोलता है, क्योंकि उसको यह ज्ञान हो जाता है कि जितना भी हमने यहाँ पर जीवन गुजारा जन्म से लेकर के अब तक, वह सब मिथ्या है। वास्तव में सब संत लोग कह रहे थे, लेकिन हमने सुना एक कान से, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। सुनते तो हमेशा, हम खुद भी बोलते हैं कि यह सब माया है, सत्य नहीं है, इसलिए धर्म करो, कर्म करो, पूजा पाठ करो, यह सब बोलते हैं, परंतु हम उसको अनुभव नहीं करते हैं जिस प्रकार से संत जन करते हैं। बोलते हैं एक कान से, सुनते हैं निकाल देते हैं, और बोलते इसलिए हैं कि हमको पता है, हमको मत सिखा। आजकल यही चलता है। लेकिन वह वास्तव में जब कोई प्राणी मरने के समय उसको यह ज्ञान होता है, अनुभव में आता है कि अरे यह तो सत्य में ही सब कुछ मिथ्या था। सबसे बड़ी विडंबना क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर से जब पूछा गया सबसे बड़ी विडंबना क्या है, तो उन्होंने कहा था सबसे बड़ी विडंबना है कि प्राणी जो है मरता है और वही उसके बंधु बांधव उसको जाते हैं, उसको जलाएंगे और वापस आएंगे। तो वापस आने के समय उनको, हर प्राणी को यह भान होता है कि मृत्यु तो सत्य है, लेकिन शायद मैं बच जाऊंगा। यही सबसे बड़ी विडंबना है। हर प्राणी यह सोचता है मैं तो शायद बच सकता हूँ, मैं बच जाऊंगा और सब मर जाएंगे। हर प्राणी ऐसा ही सोचता है। अगर वह ये सोचे कि नहीं नहीं मैं भी मरूंगा, तो इस प्रकार का काम ही ना करे। बहुत सारा धन बटोरना, इकट्ठा करना और अधर्म का आचरण अर्थात असत्य भी कलयुग में तो सब लोग बोलते हैं, और जिससे भी जो बात करता है उसके पीछे उसका मुख्य उद्देश्य छिपा रहता है, किस प्रकार से पैसा उससे कमाना है या फिर कुछ स्वार्थ है, उससे कुछ लाभ लेने की इच्छा है, उसी प्रकार से ही उससे बात करता है जिससे लाभ मिले। तो स्वार्थ लाए करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबका यह रीति। तो हर कोई प्राणी मित्र तभी तक कोई रहता है जब तक उसको कुछ लाभ मिलता है। जैसे ही लाभ खत्म, मित्रता धीरे 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 दूर हो जाती है। आप लोग अपने निज अनुभव में देख लीजिए, खुद ही अनुभव कर लीजिए। जिससे जिसकी मित्रता है, अर्थात आपका उससे कुछ लाभ मिलने वाला है और उसका आपसे भी कुछ स्वार्थ छिपा हुआ है। जिस दिन स्वार्थ खत्म, उस दिन धीरे 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 मित्रता खत्म हो जाती है। मित्रता क्या, रिश्तेदारी भी खत्म हो जाती है। तो क्यों खत्म होता है? क्योंकि प्राणी को ऐसा लगता है कि हर कोई मरेगा, लेकिन शायद मैं बच जाऊंगा। यही सबसे बड़ी विडंबना है। एक शब्द है शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य हर किसी को होता है। जब कोई प्राणी 4 लोग लेकर के जाते हैं 100 को और जलाते हैं, तो उस समय हर प्राणी के मन में सत्य का अनुभव होता है कि अरे यही सत्य है। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। और जब से पैदा हुआ है तब से बटोरने के चक्कर में पड़ा रहता है। हाँ, धन बटोरने के चक्कर में, और कितना ना उसको संपत्ति इकट्ठा मिल जाए, उसका साम्राज्य कितना ना विस्तार हो जाए, सब लोग उससे डरे। इस प्रकार से हर कोई, कितना जमीन के लिए लोग क्या करते हैं, केस कर देते हैं, और पुष्ट दर पुष्ट वो लड़ते लड़ते मर गए। उनका पुत्र भी मरते समय पुत्र को बता देते हैं कि ये जमीन हमारी है और तुम केस लड़ना, तुम ही जीतोगे। वो मरते मरते चले गए, उनका पुत्र भी लड़ रहा है। वो अपने पुत्र को बताएगा कि सुनो बेटा, तुम्हारे दादाजी ने कहे थे कि ये जमीन तुम्हारी है, तुम भी लड़ना, तुमको जरूर जीतोगे। वो अपने पुत्र को बताएगा। ऐसे पुष्ट दर पुष्ट लोग केस लड़ते रहते हैं, और 1 लाख के जमीन के लिए 10 लाख, 20 लाख, 100 लाख रुपए गंवा देते हैं और लास्ट में मर जाते हैं। तो शमशान वैराग्य जो है होता है, जब तक प्राणी जलता रहता है, लोग बंधु बांधव देखते रहते हैं, तब तक उनके मन में कहीं न कहीं अच्छी भावना आ जाती है
कि नहीं अब से हमको गलत काम नहीं करना चाहिए, सब मिथ्या है, हमको भगवान के ही शरण में जाना चाहिए, नहीं तो हम जब शरीर छोड़ करके जाएंगे, जैसे ये बंदा हमारा बांध जल रहा है, ये जाएगा तो इसके कर्म उसके साथ में जाएंगे। तो इसलिए हमको कर्म पर ध्यान देना चाहिए, हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकारो व्यवस्थितो, जो हमारे शास्त्र में प्रमाणित कर्म है वही कर्म करना चाहिए। इससे भगवान खुश होंगे और मरने के समय भी हमारे अंदर यह भाव रहेगा कि हमने अच्छा काम किया है। तो मृत्यु के समय आप सीना तान के आप सर उठा करके जाएंगे, भगवान के पार्षद आएंगे, रथ पे बैठ के आराम से जाएंगे, क्योंकि कुछ टेंशन है नहीं, कुछ दुविधा है नहीं, कुछ दुख है नहीं, आपने जीवन में अच्छा काम किया है। यदि वही जैसे चोर चोरी करता है, कहीं बैठा रहता है, तब भी उसको शांति नहीं मिलती है, अशांति ही मिलती है, क्योंकि वो हमेशा डरा हुआ रहता है, कहीं से कोई आकर उसको पहचान न ले, पुलिस ना आ जाए सादे बेस में, तो हमेशा डरा रहा। उसी प्रकार से कोई कर्म करता है, चोरी कर लिया, किसी को मारा है, सताया है, तो उसका कोई नहीं जा रहा है, लेकिन उसका मन तो जान रहा है ना, तो वो मन से डरा हुआ रहता है, नहीं मैंने किया तो है। बाहर से भले ही बोले नहीं मैंने कोई चोरी नहीं किया है, मैं तो एकदम धर्मात्मा हूँ, लेकिन उसका मन तो जान रहा है, तो अंदर से डरा हुआ है वो, भले ही बाहर से दिखावा कर रहा है। तो उसके पुलिस से डर ना लगे, कोई बात नहीं है, सारे सबूत मिटा दिया है, लेकिन मरने के समय तो उसको डर लगेगा, अरे मैंने इतना पाप किया हुआ था, अब मैं किसको बताऊंगा। क्योंकि ईश्वर सर्वभूतायाम हृदयस्य अर्जुन तिष्ठत, ईश्वर जो है हृदय में ही है, मन में ही बसे हुए हैं, तो उनसे तो झूठ बोल ही नहीं सकते, बोलने की जरूरत भी नहीं है, वो तो सब पहले से ही जान जाएंगे, सर्वांतर्यामी। तो जो है इसीलिए मरने के समय जो है शमशान वैराग्य सबको हो जाता है, लेकिन जैसे ही फूक ताप के उसको 100 को आते हैं, भूख लग जाती है, फिर नाश्ता पानी के चक्कर में धीरे धीरे अपने घर पे आए, 1 दिन 2 दिन, उसके बाद में सब शमशान वैराग्य, अर्थात बहुत थोड़े समय के लिए वैराग्य होता है, फिर से वह माया इतनी प्रबल है कि फिर से माया के चक्कर में पड़ जाते हैं, और जो भी उनका पति पुत्र भाई मारा हुआ है, वो धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते में लोग उसको भूल जाते हैं, फिर से अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि उनको यह लगता है कि वह मर गया लेकिन हम नहीं मरेंगे, फिर से धन बटोरने के चक्कर में वह लग जाता है। तो इसी प्रकार से माया के चक्कर में लोग पड़े रहते हैं। शमशान वैराग्य तो होता है, लेकिन उसके बाद फिर से माया के चक्कर में पड़ जाते हैं, वैराग्य को भूल जाते हैं, भगवान को भी भूल जाते हैं, धर्म को भी भूल जाते हैं। फिर से वही, अगर एक झूठ से 1 लाख रुपए मिल रहा है तो क्या बुरा है, इधर उधर एक झूठ बोले और 1 लाख रुपए मिल गया। आजकल तो भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा है, कोई भी नौकरी पाने के लिए पीछे से रिश्वत देना पड़ता है, तो रिश्वत देने के बहुत सारे तरीके हैं, तो यह सब झूठ ही है। अगर धर्म से कोई भी प्राणी जी रहा है तो उसको अच्छे से नींद आएगी, और यदि कोई प्राणी अधर्म से जी रहा है, उसको बहुत सारा पैसा मिला है लेकिन उसको नींद नहीं आएगी, आप खुद ही देख लीजिए, वो नींद की गोली खाकर ही सोएगा, टेंशन रहेगा उसको कि। और अधर्म से, संत जन बोलते हैं कि अधर्म से कमाया हुआ धन उसको शांति तो नहीं देता है, लेकिन उसके घर में भी अशांति फैला देता है, क्योंकि वह अधर्म का पैसा है, इसलिए अधर्म ही घर में फैलाएगा। जैसे अधर्म से उत्पन्न हुआ धुंधकारी, उसने पूरे शहर में जहाँ पे रहता था, नगर में अधर्म ही फैला दिया, और अंत में अधर्म से अपने माता पिता को भी मारा, और वही अधर्म जो है उसको भी मार दिया, उसके मुंह में अंगारे भर के उसको जला दिया, मार दिया। तो यही होता है अधर्म की गति। तो जो अधर्मी होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वह खुद भी दुखी रहते हैं, उनके परिजन भी दुखी रहते हैं, और उन पुत्र जो उत्पन्न होता है वह भी किसी तरीके से या विकलांग हो गया, या फिर कोई ऐसी एक्सीडेंट की दुर्घटना हो गई कि उसके हाथ पैर कट गए, और जिंदगी भर उसको जो है संभाल के चलना पड़ेगा, उसका ही देखभाल करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से दुख तो अवश्य मिलेगा, क्योंकि अधर्म के पैसे में कहीं न कहीं उसमें पाप छुपा हुआ है। जैसे हम किसी से कर वसूल रहे हैं, ठीक है, तो वह कर तो देगा, नहीं देगा तो आप उसको मारोगे, आप की पहुंच बहुत बड़ी है, राजनीतिक पकड़ है, कोई आपको कुछ कर नहीं सकता है, तो वह देगा, लेकिन उसकी जो बोलते हैं ना रोएं सरापते हैं, उसकी जो अंतरात्मा दुखी होती है, उससे जो शाप निकलता है। पहले सतयुग में क्या है, द्वापर में क्या है, ऋषि मुनि शाप देते थे तो तुरंत सत्य हो जाता था, और अभी अंतरात्मा से यदि सच्चे हृदय से, जैसे बोला जाता है ना, सच्चे हृदय से भगवान का ध्यान करो तो भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करते हैं, वैसे ही सच्चे हृदय से यदि
सांप निकलता है तो वह भी भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो वह सांप जो है उस पैसे में, जो पैसे कर के रूप में देता है, जो आप कोई भी ले रहा है, तो जहां तक वह पैसा जाएगा वहां तक वह उसमें सांप लगा हुआ है तो वह तो जलन ही पैदा करेगा। ठीक है, तो इससे बचना चाहिए। और एक और बात यहाँ पर बहुत ही जरूरी है, जैसे कोई चोर है और वह चोरी किया और वह ये सोचता है कि मैंने 1 लाख की चोरी किया है, चलो मैं 10,000 दान दे देता हूँ तो मेरा बराबर हो गया हिसाब। 1 लाख, यह ऐसा हिसाब नहीं होता है। ये ऐसा गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। 1 लाख की चोरी आपने किया है और आपने 10,000 दान किया तो वो आपके खाते में नहीं जाएगा। पैसा किसका है? उस बंदे का है जहां से आपने चोरी किया हुआ है। तो वह जो पुण्य जाएगा वह उसके खाते में जाएगा, क्योंकि पैसा उसका है और उसमें आपका कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपने चोरी किया है तो आपको चोरी का दंड मिलेगा। तो इस भाव में मत रहो कि 1 लाख की चोरी। यहाँ पर इस तरीके से रिश्वत यहाँ पे जैसे साधारण मानव जीवन में चलता है, समाज में चलता है, भगवान के यहाँ पे इस तरीके का नहीं है। भगवान के यहाँ पे एकदम सीधा साधा हिसाब है, सब कुछ सामने एकदम से। किसी से पैसा आप ले करके अगर धर्म कर रहे हो तो और आप सोच रहे हो आपको पुण्य मिलेगा, तो पुण्य जिसका पैसा है उसको मिलेगा। ठीक है, आपने तो अधर्म किया, आपने चोरी किया, तो इसलिए आपको चोरी वाला दंड मिलेगा। ठीक है, और एक बात और, जैसे आपने 1 लाख कमाया है और आपने उसमें से 10,000 दान दे दिया। ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि मैंने दान किया हुआ है, बहुत सारा पुण्य हो गया, अब तो मैं इंद्र की गद्दी पर बैठ जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है, इसमें जोड़ना घटाना नहीं होता है। आपने 1 लाख कहीं से चुराया तो आपको 1 लाख का दंड मिलेगा, और उसके बाद में दंड पूरा होगा तो फिर आपने 10,000 का दान किया है तो आपको 10,000 के दान वाला पुण्य का फल मिलेगा। इस तरीके से चलता है। ऐसा नहीं कि 1 लाख से 10,000 घटा दो 90,000, अब 90,000 का ही दंड मिलेगा, ऐसा नहीं होता। जैसा जैसा आप कर्म करते जाएंगे उसी तरीके से आपको दंड निर्धारित होता जाएगा, दंड या फिर पुण्य। इसमें जोड़ना घटाना नहीं होता है, एक नियम से चलता है, एक क्रमबद्ध तरीके से पाप और पुण्य का फल मिलता है। जैसे कोई पुण्य ही किया है तो उसको देव के स्थान पे उसको पद नियुक्त किया जाएगा, स्वर्ग लोक में जाओगे। जैसे कोई आपने बहुत पूरा अपने जीवन काल में पाप ही पाप किया है तो आपको नरक, उसके लिए आपके लिए नरक की व्यवस्था है। और यदि कोई भी जीव पाप किया है फिर पुण्य किया है, फिर पाप किया है पुण्य, मतलब मिक्स किया हुआ है, मिश्रण किया हुआ है, इसका मतलब आपको मानव जीवन मिलेगा। तो आपके मानव जीवन में हर किसी भी इंसान के, आप देख लीजिए, हर किसी भी इंसान के जीवन में कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, फिर दुख आएगा, फिर सुख आएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो उसी तरीके से आपने कर्म किया हुआ है, कभी पाप कभी पुण्य किया हुआ है, तो वही आपका पाप और पुण्य बन करके कभी सुख और दुख कभी आ रहा है। तो इसी तरीके से होता है, यह कर्म का विधान है, इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है। भगवान ने गीता में बोला है, मैं किसी प्राणी के कर्म में हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, वह उसका अपना खुद का कर्म है, खुद का कमाई है, खुद का संचय है, मैंने उसको माध्यम दे दिया है। अब जैसे समझ जाओ कि मैंने उसको मनुष्य का जीवन दे दिया और 1 लाख रुपए दे दिया, अब और बुद्धि दिया है। हाँ, कुत्ते को तो बुद्धि है नहीं, कुत्ते को क्या पता है मेरे को LIC लेना है, मेरे बच्चे को 10 साल के बाद भविष्य उसका देखना है, उसको इंजीनियर बनाना है, नौकरी बनाना, नौकरी अच्छी मिले इसके लिए डॉक्टर बनाना है या फिर इंजीनियर बनाना है। कुत्ता ऐसा नहीं सोचता है, या फिर कोई भी जीव प्राणी, कुत्ता बिल्ली गधा नहीं सोचता है। ठीक है, मनुष्य सोच सकता है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया हुआ है। विवेक क्यों दिया हुआ है? अब उसको मानव का जीवन दे दिया, ठीक है, और समझ जाओ कि 1 लाख रुपए दे दिया या फिर विवेक दे दिया है, और आपको जहां पर दिया है, जहाँ पे आपने पैदा हुआ, आपके पास उतना पैसा तो है ही, खाने पीने की व्यवस्था भगवान ही कर देते हैं। तो आप आपके विवेक के आधार पर आप जो कर्म करोगे उसी प्रकार से आपको फल मिलेगा। आपके पास 1 लाख रुपए है, आप 1 लाख रुपए जा करके जुए में उड़ा सकते हो। ठीक है, और कहीं न कहीं अंतरात्मा में यह बात आती है, अंतरात्मा में बहुत धीमी सी आवाज आती है। जो भी प्राणी भगवान का जितना करीबी भक्त होता है, भगवान का बहुत ही करीबी भक्त है। अब जैसे राधा बाबा हैं, राधा बाबा जी भगवान से साक्षात, जैसे हम और आप बात करते हैं वैसे ही राधा बाबा जी भगवान से बातें करते थे। भगवान खुद बोलते थे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये तुमने अच्छा किया है, अर्थात वह भगवान के बहुत करीबी थे। और हम लोग भगवान से उतने करीबी तो नहीं है, जितना पूजा करेंगे उसी तरीके से अंतरात्मा में आवाज आती है, बहुत धीमी आवाज आती है। यदि उसको आप हमेशा नकारोगे, अरे चुप बैठो, अरे चुप बैठो,
तो वो आवाज़ बंद हो जाती है, तो आप अधर्म पे रास्ते पे चलते जाओगे, फिर वो आवाज़ भी आना बंद हो जाएगी क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे हो। तो जैसे पहली बार आप जुए खेलने जाओगे, 1 लाख रुपए भगवान ने दिया हुआ है, तो आपको आवाज़ आएगी ये गलत है, लेकिन आप अरे चुप रहो, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं सब लोग मौज करते हैं, मैं भी जाके थोड़ा ऐश करता हूँ, ज़िंदगी मिला है ऐश करने के लिए, ज़िंदगी हंसने गाने के लिए है। उसके बाद तो बुढ़ापा आ जाएगा, फिर ऐश नहीं कर पाएंगे, फिर तो मर जाएंगे, तो चलो ऐश करते हैं। तो 1 लाख रुपए का आपने ऐश कर लिया, आपके विवेक आपको अंदर से आवाज़ आया, आपने नहीं सुना, तो आपने जो भी कर्म किया धर्मानुसार उसका फल आपका हो गया। और वही 1 लाख में आपने 50,000 किसी ज़रूरतमंद को दे दिया, ठीक है, किसी की मदद कर दिया, कोई भूखा है 3-4 दिन से खाना नहीं मिला, उसको आपने खाना खिला दिया। तो हर प्राणी के हृदय में भगवान रहते हैं, तो भूखे को आपने खाना खिलाया तो समझ जाओ भगवान को खाना खिलाया है। तो आपको 1 लाख का, ऐसा बोला जाता है दान देने से धन नहीं घटता है, तो आप लोग 1 लाख का 10 लाख आपका निश्चित हो गया, वो अभी उसका भी फल मिल गया। तो आपके विवेक है, ठीक है। कोई भी प्राणी आपका निज अनुभव हो सकता है, मुझे नहीं इसमें उदाहरण नहीं देना है, लेकिन आपका निज अनुभव होगा। अगर आपने किसी को 1 रुपए भी दान दिया होगा तो तुरंत ही अंतरात्मा खुश हो जाती है। आपको कैसा अनुभव होता है अंदर से, अरे वाह कितना अच्छा काम किया मैंने, खुद से अंदर से कोई तो बोलता है अरे वाह बहुत अच्छा काम किया है, वही अंदर से जो बोलता है वही तो भगवान है। तो इसी तरीके से भगवान के हम करीब जा सकते हैं और भगवान से दूर भी जा सकते हैं हमारे विवेक के अनुसार। लेकिन प्रारंभ में भगवान हमारा साथ देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बात नहीं सुनते हैं वैसे वैसे भगवान दबते जाते हैं, भगवान की आवाज़ फिर नहीं सुनाई देती है। वही जो भक्त लोग होते हैं, सूरदास जी, तुलसीदास जी, और नामदेव जी, ज्ञानदेव जी, मीराबाई, बहुत सारे संत हैं, महर्षि रमण जी, महाअवतार बाबा जी, पागल बाबा जी, अनंत भग हैं, पोद्दार भाई जी, माननीय गुरु, वो तो परम ब्रह्म परमात्मा समझ सकते हैं कि साक्षात भगवान के रूप में ही आए थे। अगले कोई प्रवचन में हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। राधा बाबा जी, ठीक है, और देवराहा बाबा जी, बहुत सारे बाबा हुए हैं। अब ऐसा समझ सकते हैं भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं, अंशा अवतार लेते हैं मनुष्य को, समाज को राह दिखाने के लिए। तो विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। विवेक भगवान ने मनुष्य को ही दिया हुआ है, मानव को दिया हुआ है, अपना विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम अपना खुद का प्लानिंग तो कर सकते हैं ना, 10 साल के बाद क्या होगा, उसी प्रकार से 100 साल जब मर जाएंगे उसके बाद क्या होगा, उसका भी हमको सोचना चाहिए, उसके बारे में भी। तो यहाँ पर बहुत भागवत महापुराण महात्म का बहुत ही सुंदर श्लोक है, अध्याय 6 में, स्कंद 1 में ही, स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययम् रसः अतः पिबंतु सद्भाग्या मामा मुंचत करहिचित। अर्थात जो श्रीमद् भागवत महापुराण, अब यह कर्मलोक है, ये पृथ्वी लोक जो है कर्मलोक है, यहीं पर कर्म किया जाता है, और बाकी जो लोग है वह भोग योनि है, भोग लोक है, ठीक है। तो भागवत महापुराण का जो कथा है, अब यहाँ पर जब सूत जी कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए, श्री सुखदेव जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया, तो क्या हुआ, देवता लोग यहाँ पर आए। देवता लोग क्या स्वर्ग लोक में नहीं कथा सुन सकते हैं, उनके तो परम गुरु हैं देव गुरु बृहस्पति, उनसे भी कथा सुन सकते हैं। या फिर देवता लोग तो नारद जी को भी बुला करके कथा सुन सकते हैं, परंतु उसका फल नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्म लोक केवल क्या है, पृथ्वी पर ही है, पृथ्वी ही कर्मलोक है, यहीं पर जो आप सुनोगे उसका फल मिलेगा। तो इसीलिए देवता लोग खुद अमृत का कलश लेकर के पृथ्वी पर आए और सुखदेव जी के पास आए, सुखदेव जी से बोले कि आप मुझे कथा अमृत का पान कराइए। देवता लोग बहुत चालाक होते हैं अपना काम बनाने में, बुद्धि तो उनकी होती है सात्विक बुद्धि, तो वो लोग स्वर्ग लोक से आए, धरती लोक पर सुखदेव जी के पास हाथ पैर जोड़ करके खड़े हो गए, आप मुझे श्रीमद् भागवत कथा अमृत का दान दे दीजिए, मैं आपको अमृत कलश लेकर के आया हूँ, मैं आपको यहाँ अमृत कलश दे देता हूँ। और परीक्षित तक्षकनाग के काटने से परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन यह अमृत कलश यदि पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, मृत्यु से भय उनको नहीं रहेगा। तो आप यह अमृत परीक्षित जी को दे दीजिए, उनको मृत्यु से भय नहीं रहेगा, और आप उसके बदले में मुझे श्रीमद् भागवत कथा अमृत का दान दे दीजिए। तो निश्चय ही यह कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा अभी हम लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन एक समय एक क्षण ऐसा आएगा मानव जीवन में, हमको समझ में आएगा, तब तक हो गई होगी बहुत सारा देर।
तो तब हम न तो जवान होंगे, न तो उतना समय मिलेगा कि हम श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान कर सके या फिर उसका एक एक श्लोक भी सुन सके। तो अभी समय है, अभी तो हम मौज कर रहे हैं, लेकिन मरने के समय हर प्राणी मरेगा, मरने के समय उनको यह भान अवश्य ही होगा। इसलिए स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययम् रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्यम मामा मुंचत करहिचित। अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण जो है यह रस स्वर्ग लोक, सत्य लोक और कैलाश लोक और वैकुंठ में भी नहीं है। ठीक है, अर्थात पृथ्वी के अलावा कहीं पर नहीं है, वैकुंठ धाम में भी नहीं है, कैलाश लोक में भी नहीं है। इसलिए अब लोक है बोला जाता है, भूलोक यह है, उसके बाद भूलोक, फिर सत्य भूलोक, स्वर्ग लोक, जनालोक, तपालोक, सत्यलोक, जो भी इसके ऊपर ऊपर है पृथ्वी के ऊपर, तो वहां पर भी यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान पृथ्वी पर ही संभव है। इसलिए और हम लोग बहुत ही बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग पृथ्वी पर हैं। देवता लोग भी भागवत कथा सुनने के लिए तरसते हैं, क्योंकि सुखदेव जी ने उनको भगा दिया था कि तुम इसकी तुलना श्रीमद् भागवत महापुराण महाअमृत की तुलना तुम अपने अमृत कलश से करने आए हो। अब कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, श्रीमद् भागवत महापुराण की तुलना किसी से नहीं हो सकता है। गया जितने भी तीर्थ स्थान है, प्रयागराज तीर्थ, काशी, पुष्कर, यहां से तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गोकर्ण जी ने हर जगह पर श्राद्ध किया था धुंधकारी का, हम लोग भूले नहीं होंगे, लेकिन मुक्ति नहीं मिली थी। मुक्ति कब मिली? जब श्री भागवत कथा अमृत का पान धुंधकारी ने पिया तन मन धन से। धन तो था ही नहीं, वो तो प्रेत थे, मन लगा करके पिए श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान, तो क्या हुआ? स्वर्ग से विमान आया और मुक्ति मिल गई। तो इसकी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती। इसीलिए शायद सुखदेव जी ने भगा दिया देवताओं को, चलो भागो यहां से। तो और यह सत्यलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ धाम में भी ऐसी सुविधा नहीं है। इसलिए हमको खूब पान करना चाहिए श्रीमद् भागवत कथा अमृत का, और इसे कभी मत छोड़ो। ऐसा सौभाग्य मिले तो कभी भी इसको छोड़ना नहीं चाहिए। मत छोड़ो, मत छोड़ो, 2 बार बोला गया था। पिबन्तु सद्भाग्या माँ माँ मुंचत, मत 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 छोड़ो, करहिचित, कभी भी श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने से छोड़ो मत, यह बहुत ही दुर्लभ है।